जीआईटी की स्मार्ट क्लास में हम सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं जीएसटी के बारे में। और कल हमने पढ़ा था इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई और आईटीसी और टैक्स लायबिलिटी के बारे में। यही था ना? ठीक है, खड़े हो जाओ रोशन। तो बताओ तो आईटीसी क्या होता है? हाँ, सामने देखिए, सामने, इधर इधर। हाँ बताइए। बात करने में बहुत मजा आ रहा है। ये नहीं कि जब तक सर नहीं आए बैठ के अपना रिवीजन करे पढ़े। हाँ, यही जिंदगी है। पढ़े हो तुम सिद्धार्थ? आईटीसी टैक्स लायबिलिटी क्या है? You are a commerce student, no? What is tax liability? इधर देखिए, इधर। इनवर्स सप्लाई पे क्या प्राप्त होता है हमें? हाँ हाँ, तो क्या प्राप्त होता है हमें? आईटीसी। आईटीसी क्या होता है? आईटीसी क्या होता है? आई एम नॉट आस्किंग द फुल फॉर्म ऑफ द आईटीसी, आई एम जस्ट आस्किंग व्हाट इज आईटीसी। कल पढ़ाए थे भाई। बैठ जाइए, एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। क्या क्या कहा था मैंने? दो बातों की जिक्र की थी। जब हम परचेज करते हैं, जब हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होती है? आईटीसी प्राप्त होती है। और परचेज में क्या बोलते हैं हम लोग? इनवर्ड सप्लाई। क्या बोलते हैं? इनवर्ड सप्लाई। और जब सेल्स करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? क्या होता है हमारा? टैक्स लायबिलिटी। क्या? और इसे क्या बोलते हैं? आउटवर्ड। ठीक है, तो आईटीसी के बारे में ये कहा था कि जब भी हम कुछ परचेज करते हैं, जब भी हम कुछ परचेज करते हैं, मान लो सामान स्टोर में परचेज कर रहे हैं, तो उसमें हम पैसा एक्स्ट्रा दे रहे हैं जीएसटी के रूप में, देते हैं ना। मान लो हम परचेज करते वक्त हमें 5% का टैक्स देना है, 100 का 5%, 5 रुपए। तो ये 100 उसकी वैल्यू है, और 5 रुपए आपने क्या दिया? टैक्स के रूप में जो दिया, जो टैक्स के रूप में दिए हैं कि पाए हैं? और जो दिए हैं वो जो टैक्स के रूप में दिए हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं? ये हमें आईटीसी कितने रुपए की प्राप्त हुई है? प्राप्त हुई है 5 रुपए की आईटीसी हमारे ऊपर आ गई है ना। और वही जब हम सेल करेंगे, जाहिर सी बात है 100 में करते हैं तो 100 में बेचेंगे नहीं, फिर बढ़ा के बेचेंगे, मान लो 20, 120 में बेचेंगे। अच्छा, रेट में कभी परिवर्तन नहीं होता है। 5% दिए हैं तो 5% सेलेक्ट करेंगे। अमाउंट को बढ़ा सकते हैं लेकिन रेट को नहीं बढ़ा सकते। तो मान लो 5% सेलेक्ट भी करेंगे तो जाहिर सी बात है जब रेट वैल्यू बढ़ेगी, अमाउंट बढ़ेगा, तो वैसे रेट परसेंटेज बढ़ जाएगा। परसेंटेज तो वही रहेगा लेकिन अमाउंट तो बढ़ जाएगा ना उसका। तो अब 100 का 5% और 120 का 5% अंतर आएगा नहीं आएगा? तो यहाँ कितना कलेक्ट करेंगे आप? 6 रुपया। और इस 6 रुपये क्या बोलेंगे? तो जो परचेज करते वक्त, जो पैसा आपने टैक्स के रूप में दिया उसे आईटीसी कहा गया है। और सेल्स करते समय जो टैक्स के रूप में क्या किया, कलेक्ट किया, उसे क्या बोला जाता है? टैक्स लायबिलिटी बोला जाता है। ये बात है ना। और इन दोनों का ही अंतर क्या होता है? जीएसटी पेबेबल होता है। यानी एक इक्वेशन बनाए थे कल कि जीएसटी पेबेबल इक्वल टू टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी। टैक्स लायबिलिटी कितनी की है? 6 रुपए की। आईटीसी कितनी की है? 5 रुपए की। यानी कितना जीएसटी पे करना होगा हमें? अगर यही इक्वेशन उल्टा बन जाता, मतलब कि ये 6 होता और ये 5 होता, तो माइनस ही कर जाता ना, तब जीएसटी पे करने की जरूरत पड़ती, तब आ सकता नहीं था। आप फाइनली माइनस में जीएसटी पे करें। गवर्नमेंट कहती है कि आपने मुझे दिया 5 रुपया और उसको लिया 6 रुपया, ऐसा क्यों? वही जो अंतर है वो मुझे दे दीजिए तो मेरा और आपका हिसाब किताब क्या हो जाएगा। तो कोई सामान खरीदते हैं, तुम्हारे कोई सप्लायर्स कर दे, आप खरीदे तो आप टैक्स दिए, आप इसको बेच रहे हो आपको टैक्स दिया, फिर वो ऐसे कुछ ना कुछ टैक्स हमेशा गवर्नमेंट के पास जाता रहता है किसी भी पर। ठीक है, समझिए। चलो, कोई दिक्कत? दूसरा एक और चीज हो जाता है, अगर आप ध्यान से देखें तो 5 रुपया टैक्स दिए हैं, यानी आप ध्यान से अगर देखें तो हर 20 रुपया के पीछे 1 रुपया टैक्स दिए हैं। हर 20 रुपया के पीछे 1 रुपया टैक्स दिए, देख लीजिए। 20 में 1 रुपया, 20 में 1 रुपया, 5 कर लीजिए, 100 रुपया हो गया। दिमाग लगा रहा है? हर 20 रुपया पीछे 1 रुपया टैक्स दिए आपको, है ना? सही बात है ना? अरे यार, कितना 20 आएगा इसमें? हाँ, 5 रुपया हुआ कि नहीं हुआ? तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर
हम पर्ची रिटर्न करते हैं, क्या करते हैं, पर्ची रिटर्न करते हैं, तो सामने वाला हमें हमारा पैसा वापस करेगा, पैसा वापस करेगा ना हमारा। किधर हमारे सब एक पीस कोई सामान वापस किया है, हमको 20 रुपए वापस किया है, सिर्फ 20 रुपए वापस करेगा नहीं, 1 रुपया हमारा टैक्स भी वापस करेगा। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब हम पर्ची रिटर्न करते हैं तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ता है, तो क्या कहेंगे हम, क्या पे किस पे पड़ता है, आईटीसी क्या होती है, बढ़ती है बढ़ जाती है, बढ़ के जाएगी, एक 4-5 रुपया थी तुम्हारे ऊपर आईटीसी, 1 रुपया मिल गया वापस, कितना हो गई, 4 हो गई, यानी बढ़ गई, बढ़ गई, समझा की बात ना, नहीं समझ आया, सुनो मेरी बात। आईटीसी प्राप्त होने का मतलब जो टैक्स जो एक्स्ट्रा दिए हैं, यानी आप कहीं ना कहीं दिमाग में आपके अरे यार मुझे 5 रुपए दे दिए हैं, यानी 5 रुपए कहीं कैसे कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट नहीं दे रहे हैं, सब बेच के, तो वही बात ये हुई है कि 5 रुपए आपके ऊपर था कहीं ना कहीं आईटीसी, कि 5 रुपए आप माइनस कर दीजिए और सामान आप वापस किए 20 रुपए का, तो आपका 1 रुपया भी तो वापस करेगा, यानी कितना वापस किया आपको, 21 रुपए वापस किया, इसमें 20 रुपए आपका अमाउंट था और 1 रुपया का पहले था 105 और अब कितना हो जाएगा 80 और 4, आईटीसी घटा है कि बढ़ा है, घट गया ना, रिटर्न होने पे किस पे इफेक्ट पड़ रहा है, आईटीसी क्या हो रही है, घट रही बढ़ रही है, समझ गए, यही बात सेल्स रिटर्न में भी होगा, सेल्स रिटर्न में भी यही बात होगा, आपका कस्टमर अगर आपको कोई सामान वापस कर रहा है तो आप उसको 20 रुपए वापस करोगे और टैक्स भी वापस करोगे, हाँ वापस करोगे तो क्या होगा, टैक्स लायबिलिटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ जाएगा, पहले 5 रुपए की 6 रुपए की 5 रुपए हो गए, समझ आ गई बात ना, दोनों माध्यम तो घटेगा ही, यानी कि पर्ची रिटर्न करेंगे तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा, आईटीसी पे, और सेल्स रिटर्न करेंगे तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा, सीधी सी बात, समझ आ गई बात ना। तो कैसे बताएंगे आईटीसी क्या होता है, कहिएगा सर जब परचेज करते समय जो एक्स्ट्रा पैसा टैक्स के रूप में देते हैं उसे क्या कहते हैं, आईटीसी कहते हैं, फिर से सुन लीजिए, परचेज करते समय जो एक्स्ट्रा पैसा टैक्स के रूप में देते हैं उसे क्या कहते हैं, आईटीसी कहते हैं, और सेल्स करते समय जो पैसा टैक्स के रूप में कलेक्ट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, टैक्स लायबिलिटी, और परचेज रिटर्न होने पे किस पे इफेक्ट पड़ेगा, आईटीसी पे, आईटीसी घटेगी कि बढ़ेगी, घटेगी, और सेल्स रिटर्न करते समय किस पे पड़ेगा, घटेगी बढ़ेगी, क्लियर हो गया, यही है आईटीसी और टैक्स लायबिलिटी, ठीक है, यानी इनवर्ड सप्लाई करने पे हमें आईटीसी प्राप्त होता है और आउटवर्ड करने पे टैक्स लायबिलिटी, कोई दिक्कत, आईडी कार्ड लगा लीजिए, पहले आईडी कार्ड नहीं लगाया, बार बार एक ही बात कहना पड़ता, अच्छा नहीं लगता है, तो वही बात यहाँ दिया हुआ है, अब इसमें पढ़ के दिखा दे रहा है आप लोग को, अब देखिएगा टैक्स लायबिलिटी, जब हम किसी गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हैं, बेचते हैं, तो गुड्स की कीमत के साथ साथ कुछ टैक्स अमाउंट भी कलेक्ट करते हैं, उसी को क्या माना जाता है, टैक्स लायबिलिटी माना जाता है, जैसे मान लो 100 की गुड्स थी, 5 रुपए की उल्टा दे दिया है तो आईटीसी पहले देना चाहिए, टैक्स लायबिलिटी बात वही बात कर गया, तो मान लो 5 का पेमेंट करा पड़ेगा, 5 रुपए क्या है आईटीसी, यहाँ भी 5 रुपए टैक्स लग गया, वो क्या है आपका टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ दो बातें होंगी, टाइप्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी के टाइप कितने होते हैं समझिएगा, जीएसटी 4 टाइप का होता है, कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का, एक होता है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी, जिसे बोलते हैं यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होता है, लेकिन ये अपने वहां यूज नहीं है, इसीलिए हम क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, हमें पढ़ना है सिर्फ पिन के बारे में, तो समझिएगा आपके बाबा 2 भाई हैं, एक बाबा का एक ही लड़का है और एक बाबा के 2 लड़के हैं, बस यही बात है, मतलब कोई भी सामान होगा आप ये आधा अकेले लेगा और ये दोनों में आधे बांट के लेंगे, अगर 5 रुपया लेंगे ये 5 रुपया अकेला रख लेगा और इनको लेंगे तो 2.5 रुपया बांट लेंगे, समझ आ गई बात ना, मतलब ये दो लड़के हैं और एक लौता है, तो अकेले रखेगा, मान लो 100 रुपया टैक्स हुआ तो कितना रखेगा, 100 रुपया रखेगा, और इन दोनों 50-50 टैक्स अमाउंट बराबर ही आएगा, बस नाम बदल जाएगा, लेकिन कब लगेगा, कहाँ लगेगा, सोचिएगा, मैंने क्या कहा, 2 टाइप की सप्लाई करते हैं आप लोग, एक करते हैं इंट्रा स्टेट,
इंट्रा स्टेट, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, लोकल सप्लाई, लोकल सप्लाई। और एक करते हैं आप लोग इंटर स्टेट, जिसे क्या बोलते हैं, अदर स्टेट सप्लाई, अदर स्टेट का होता है। यानी अगर आपका बिजनेस उत्तर प्रदेश में है और आप कोई भी चीज उत्तर प्रदेश से ही कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, लोकल बोलेंगे। लेकिन आपका बिजनेस यूपी में है और आप अदर स्टेट से कर रहे हैं तो इंटर स्टेट। तो जब इंटर स्टेट होगा तो आईजीएसटी लगेगा, और लोकल होगा तो क्या लगेगा, सीजीएसटी और जीएसटी लगेगा। बात क्लियर है, समझ आ गई बात ना। जब लोकल होगा क्या होगा, ये दोनों कब लगेंगे, जब लोकल सप्लाई होगा, तो सप्लाई होगा लोकल सप्लाई। और ये कब लगेगा, जब क्या होगा, अदर स्टेट सप्लाई होगा, यानी कि इंटर स्टेट सप्लाई होगा। बात समझ आया कि नहीं है। कितने जीएसटी होते हैं, 4, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूपी जीएसटी। यूपी जीएसटी का अपने वहां यूज नहीं है, मतलब है अपने साइड में नहीं है, क्योंकि कहां यूज होता है, यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो लिखना तो चार लिख लीजिए वाला से, और जैसे बनाया बना लीजिए आप लोग। काफी तो है, तो वही है कृति और क्लियर आओ, और कोई है नहीं, आईजीएसटी यूपी जीएसटी है, यूपी जीएसटी यूपी काटे रहो क्या, काटे आपको लगा कुछ होते बच्चे, अगर आपको सब लिखे हैं, हाँ, और काटे तो भी काट के फिर लिखे दोबारा, क्योंकि मैच करेगा तभी तो बराबर है। कोई बात नहीं, मुझे लगा वैसे कुछ कर दी। नहीं, मैंने देखा था स्कूल टाइम में जब लोग 7 8 को पढ़ते थे, तो उन्होंने कॉपी कोई मांग के ले जाता था, तो एकदम हिसाब से जगह काट को पेस्ट किया गया, रखा गया है, तो भी पेन से रंग देते थे। हो सकता है ऐसा कुछ हुआ होगा। वैसे डबल ट्रिपल सी का बैच पढ़ा रहा था, ऐसी तभी जरूरी मार्क का अभी एग्जाम लगा तो वही गलती कर रहा है। तो सामने देखो, सामने इंटीग्रेटेड सही जगह गजब टाइम पे आ रहा है। लो 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 पढ़ नहीं रहो, इसके लिए आते हैं, हम पढ़ा नहीं है, कहना क्या चाहते हो, पढ़िया क्या काम, पूछो, पढ़ाई नहीं करना है। साइड करूंगा फिर आएगा। कर लिया आप लोग, चलिए
तो जीएसटी का कुछ स्लैब है, स्लैब क्या थोड़ा समझिएगा। जीएसटी की कुछ स्लैब यही है, इधर रेट लिख दिया मैंने, रेट, और ये आपका हो गया आईजीएसटी, और ये हो गया सीजीएसटी, और ये हो गया यस। मैंने कहा ना ये दोनों एक साथ रहेंगे। रेट में कौन कौन सा होता है? 5% होता है, 12% होता है, 18% होता है, यही होते हैं चार। नहीं नहीं, पहले भी 40 पे रहा है। 5 में अकेला ही 5% अकेला लेगा, लेकिन ये क्या लेंगे? हाइड्रेट। दोनों की वैल्यू जोड़ेंगे तो बराबर ही आएगी, अलग अलग लगाना पड़ेगा कि टोटल में भी जैसे है जाने दीजिए, कोई बात नहीं, एक की बात ऐसा कुछ नहीं। हाँ? वो तो पीडीएफ है बाबू, ऐसे एक्स डिडक्टेड एक्स गवर्नमेंट ही लगा सब सबसे थोड़ी भी निकल सेंट्रल कोल में लगा हुआ है सब कुछ। ये 12 ले लेगा अकेले, और ये 6%, ये 18 अकेले ले लेगा, और ये 28 अकेला ले लेगा, और ये डायग्राम है, ये कैसे बनवा देंगे? देख लीजिए, पीडीएफ टेक्स्ट डिडक्टेड एक्स, इनकम पे लगता है टीडीएस, और नहीं परचेज करे तो परचेज करते इनकम नहीं ना है। उसमें भी टीडीएस करता है तो उसमें भी लिमिट है ना, ये सबकी लॉटरी से कर रहे हैं 10,000 से ज्यादा, जब 10,000 लिमिट पार करेंगे तो आप 30% डायरेक्टली देंगे। हाँ, एडवांस टैली पढ़ेंगे जब, उसमें सब है। हो गया, मिटा देना। अब हम पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन, किसके बारे में? रजिस्ट्रेशन के बारे में, कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे करा है। तो उसके लिए टिन होता है, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, और जो आप लोग जीएसटी कर रहे हैं उसी में एक सब जुड़ जाता है आईएन। क्या जुड़ जाता है? आईएन। और अब इसका फुल फॉर्म हो जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। देख लीजिएगा फुल फॉर्म, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या नहीं बाबू,
नहीं नहीं, अरे उससे क्या करना है, भावनाओं को समझिए। IN है कैपिटल। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जानते हैं ना, IN से आइडेंटिफिकेशन नंबर, और क्या। हो गया। अब ये 15 अंकों का होता है, कितने अंकों का होता है, जिनमें जैसे कि मान लो, जिसमें क्या होता है, सबसे पहले स्टार्टिंग में जो होते हैं वो 2 अंक होते हैं स्टेट कोड। हर राज्य का अलग अलग कोड दिया गया ताकि GST को और आसान बनाया जा सके। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश का कोड 09 है, बिहार का 10 है, दिल्ली का 07 है, महाराष्ट्र का 27 है, ऐसे हर राज्य का एक अलग अलग GST कोड है। तो जो GST नंबर होते हैं इसमें स्टार्टिंग के 2 नंबर जो होते हैं, तुम्हारी फोन लेके भागे हो, फोन से क्या हो गया सर, आवाज हो रहा है, सुधरने वाले नहीं है, कुछ भी कर लेंगे। सुनिए, बात मत करिए। तो स्टार्टिंग के जो 2 होते हैं वो आपके स्टेट के कोड को इंडिकेट करते हैं। उसके जस्ट बाद 10 अंक जो होते हैं वो आपके पैन नंबर के होते हैं। और आखिरी के जो 3 होते हैं वो बिजनेस कोड होते हैं, जिसमें बिजनेस कोड में कौन कौन से कोड होते हैं, एंटिटी कोड, ब्लैंक और चेकसम डिजिट। यानी एक टैलेंट ही होगा कि आप GST नंबर देख के आप उनका पैन नंबर पहचाने। जैसे मैं एक GST नंबर लिख रहा हूँ, 09 APMP 12 31 M1ZD। ये GST नंबर देखो कितने अंकों का होता है, 15 अंकों का। जिसमें स्टार्टिंग के 2 क्या है आपके, स्टेट को, उसके 10 अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एम तक, ये क्या हो गया आपके पैन नंबर हो गए, क्या हो गए। और आखिरी के 3 ये 3 बिजनेस कोड, जिसमें से पहला हो गया आपका एंटिटी कोड, दूसरा हो गया आपका ब्लैंक और तीसरा हो गया आपका चेकसम डिजिट। एक बार सामने यही लिख लीजिए तो 09 APMP वाला, ताकि दिमाग में रहे। हो गया। अब अगला है दिया थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब क्या है, यहाँ थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब होता है जो जिनका एनुअली एग्रीगेट टर्नओवर जो होता है, अगर उसको क्रॉस कर जाते हैं। टर्नओवर क्या होता है, तो हम जितने का सेल करते हैं वही क्या कहलाता है हमारा
टर्नओवर कहलाता है। क्या कहलाता है? टर्नओवर कहलाता है ना। जितने का हम सेल करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? टर्नओवर कहलाता है, याद रखे रहिएगा। चलिए, कहा है ऐसे बिजनेस जो निर्धारित एनुअल एग्रेसिव टर्नओवर की लिमिट को पार कर लेते हैं उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी के अंतर्गत कराना होता है। एनुअली एग्रीगेट टर्नओवर के अंतर्गत टैक्सेबल एग्जेम, टैक्सेबल मतलब ऐसा सामान जिसपे टैक्स लगा हो, एग्जेम का मतलब जो होता है कर मुक्त होता है। और कहा है एक्सपोर्ट सप्लाई को शामिल किया गया है। एनुअली एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट निम्नलिखित है। पहले यही सब थी, अब कहा है कि कुछ कैटेगरियों में 20 लाख की है और रेस्ट ऑफ इंडिया 40 लाख की है ना। उसमें कुछ स्टेट का नाम भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो अब तो काफी चीजें अपडेट हो गई हैं। और डीलर की बात की जाएगी, थोड़ी सी आगे चलेंगे तब बात होगी डीलर की। कितने टाइप के डीलर होते हैं? 2 होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2। एक रेगुलर होता है और एक कंपोजिशन होगा। क्या होगा? कंपोजिशन होगा। तो जिनका टर्नओवर पहले था 1 करोड़ तक, अब 1.5 करोड़ हो गया। जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा होगा, 1.5 करोड़ से ज्यादा होगा, वो कहलाएंगे क्या? रेगुलर डीलर। क्या कहलाएंगे? रेगुलर डीलर। और जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होगा वो क्या कहलाएंगे? कंपोजिशन डीलर। ठीक है, अभी आगे आगे इस चीज। चलिए, अब क्या क्या जरूरत है आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए? वही बात लिखी हुई है, पढ़ लीजिएगा आप लोग, उसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। बार बार यही कहेगा, उस बिजनेस को अनिवार्य से रजिस्ट्रेशन कराना होगा जो इन कैटेगरी में आएंगे। अगर कोई पर्सन या बिजनेस इंटर स्टेट सप्लाई करता है, यानी कि अपने स्टेट से बाहर सप्लाई करते हैं आप, तो आपको अनिवार्य रूप से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बस अपने राज्य में नहीं, अपने राज्य से बाहर अगर सेल कर रहे हैं आप ना, तो कंफर्म है आपको क्या कराना पड़ेगा? जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आपको पता है जो ट्रक वगैरह आते हैं ये ट्रांसपोर्ट वगैरह का, उनको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। कोई भी ट्रक कहीं भी नहीं चला जा सकता है। देखते नहीं है लिखा रहता है ऑल इंडिया परमिट, ऐसे नहीं मिला, वो भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया लोग। ठीक है, दिमाग में रखिएगा इन सब चीजों को। चलिए नेक्स्ट देखिए। हेलो, ठीक है। और क्या है? कहा है अगर कोई कैजुअल नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट मतलब जो निवासी ना हो, जैसे देखो निवासी और निवास स्थान में फर्क है। निवासी और निवास स्थान में क्या है? फर्क है। निवास स्थान प्रतिवर्ष बदल सकता है, लेकिन नागरिकता बार बार नहीं बदलती है। कभी नहीं बदलती है, बहुत बार बार नहीं बदलती है, किसी एक जगह की ही रहती है। और निवासी स्थान अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रूल, भारत का इनकम टैक्स रूल कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत में एक साल में 180 दिन भारत में बिताता है तो वह व्यक्ति उस वर्ष भारत का निवासी कहलाएगा। ठीक है, ये कहता है इनकम टैक्स रूल। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। एक चीज दिखाना चाहते हैं कि डीलर के बारे में पहले देख लीजिए। डीलर वाला टाइप्स ऑफ डीलर, कितने डीलर होते हैं? रेगुलर और कंपोजिशन। तो मैंने क्या कहा, जो 1 करोड़ है इसको 1.5 करोड़ बना लीजिए। पहला चीज करिए, पहला बदलाव करिए, 1 करोड़ को 1.5 करोड़ बना लीजिए। हो गया? अब सुन लीजिए, दूसरा चीज क्या है, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा होगा रेगुलर है, जिनका टर्नओवर उससे कम होगा वो क्या है? तो उनको कंपोजिशन करने का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उनको रेगुलर को क्या है? रेगुलर को अधिकार दिया गया है कि वो टैक्स देंगे भी और टैक्स कलेक्ट भी करेंगे। सुन लीजिएगा, रेगुलर को ये अधिकार दिया गया है कि वो टैक्स देंगे भी और टैक्स लेंगे भी। इन कंपोजिशन को ये अधिकार नहीं है, ना वो टैक्स देंगे ना टैक्स लेंगे, है ना। लेकिन अपने टोटल इनकम का 1% टैक्स गवर्नमेंट को पे करेंगे। समझ रहे ना? फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, रेगुलर को अधिकार है टैक्स लेने और देने का, दोनों का अधिकार है, टैक्स देगा भी और कलेक्ट भी करेगा। लेकिन कंपोजिशन को यह अधिकार नहीं दिया गया, कंपोजिशन अपने टोटल इनकम का 1% टैक्स गवर्नमेंट को पे करेगा। तो दिक्कत, इसको अपना बहुत रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है उसको कंपोजिशन को, लेकिन रेगुलर को जरूरत पड़ती है।
मंथली क्वार्टरली जैसे भी करे, लेकिन करना पड़ता है हर मंथ में। इसको ऐसा कुछ नहीं है, ये चाहे तो सालाना कर ले चाहे क्वार्टरली कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना आप लोग, इसके लिए कोई रूल और रेगुलेशन नहीं है। अच्छा, रेगुलर को आईटीसी प्राप्त होती है, लेकिन कंपोजिशन वाले को आईटीसी प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि टैक्स देगा ही नहीं तो प्राप्त कहां से होगी, जो टैक्स देगा उसी को ना आईटीसी मिलेगी। समझ गए ना बात को, यही सब है। बाकी डिफरेंस अगली क्लास में। कल लास्ट डेट है, परसों से कंपनी बन जाएगी, उसके बाद खत्म, या हो सकता है कल ही कंपनी बन जाए, ठीक है। अरे भाई जब भी भाई, कल आएगा नहीं क्या? थैंक यू क्लास।